छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी का आज बड़ा प्रदर्शन। दोपहर तकरीबन 1 बजे बूढ़ापारा धरना स्थल पर इकट्ठा होने के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना भिंड के दौरे पर रहेंगे। सीएम मुरैना के जौरा, अम्बाहा विधानसभा के नगरा, गोहद विधानसभा के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे। धार जिले के बदनावर में पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे कमलनाथ। बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। पूर्व सीएम कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर इसे महिलाओं का अपमान बताया। इस पूरे मामले पर अब कमलनाथ ने सफाई दी। कहा वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस पर खेद है, वो बोलते बोलते ऐसा बोल गए। उन्होंने कहा कि आइटम शब्द अमर्यादित नहीं है। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन वो बीजेपी को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी के मौन व्रत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा एक किसान कुर्सी पर बैठे बैठे दम तोड़ देता है और सिंधिया मंच से भाषण देते रहते हैं, तब संवेदनाएं मर गई थी इनकी। जीतू पटवारी ने कहा जहरीली शराब कांड पर शिवराज सिंह ने कुछ नहीं कहा। बच्चे के अपहरण कांड पर सीएम चुप है। जनता का ध्यान भटकाकर आप मुद्दों से नहीं बच सकते, ये जनता सब समझती है। अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर मंत्री बिसाहू लाल ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कांग्रेस कमलनाथ और बिसाहू लाल के बयानों की तुलना न करे। कमलनाथ ने जो अपमान किया है वो जनता जान गई है। मंत्री इमरती देवी के दुर्गा और कमलनाथ के राक्षस वाले पोस्टर पर बीजेपी की सांसद अदिति पाठक का बयान आया। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने राक्षसी मानसिकता का जो बयान दिया है उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। वहीं बिसाहू लाल साहू के एक विवादित बयान पर उन्होंने कहा अगर बिसाहू लाल साहू ने ऐसा कहा है तो ये बेहद ही निंदनीय है। पार्टी इस मामले में संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी पर दिए गए अभद्र बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ से बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। महिला आयोग ने पूर्व सीएम कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। आयोग ने कहा बयान में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वो महिला की गरिमा का अपमान है। इसके साथ ही आयोग ने चुनाव आयोग से भी इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। खंडवा के मादांता विधानसभा क्षेत्र में सिंधिया की सभा में किसान की मौत पर बीजेपी चारों तरफ से घिरती जा रही है। किसान जीवन सिंह के परिवार वालों ने आरोप लगाया नेता भीड़ इकट्ठा करने के लिए गांव से लोगों को ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सुध नहीं लेते हैं। परिवार का कहना है कि मौत के 15 मिनट तक नेताओं का भाषण चलता रहा। गांव के किसी परिचित ने देखा तो अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर ने बताया गले में खाना फंसने से मौत हुई है। किसान के परिवार को फौरी तौर पर कांग्रेस नेताओं ने 1 लाख की आर्थिक मदद दी है। आगर के सुसनेर से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। आगर उपचुनाव में सीएम शिवराज की सभा के दौरान वो मंच पर मौजूद रहे, साथ ही मंच से भाजपा को वोट देने की उन्होंने अपील की। विधायक राणा ने पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था। उपचुनाव की गहमागहमी के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चाय की चुस्की का लुत्फ उठाया। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सीएम शिवराज चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान वो एक दुकान पर पहुंचे और चाय की चुस्की ली। एमपी में बड़े नेताओं के बेटे भी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय पर सज्जन सिंह वर्मा की विवादित टिप्पणी पर आकाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। आकाश विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा को अपने पिता की धूल बताते हुए इंदौर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। सज्जन सिंह वर्मा के बेटे पवन वर्मा ने आकाश विजयवर्गीय को नौसिखिया विधायक बताया। कहा जब मंत्री रहते उनके पिता बैडमिंटन खेलने जाते थे तो कैलाश विजयवर्गीय घंटों इंतजार करते थे। पवन ने कहा पिताजी के बर्थडे पर कैलाश विजयवर्गीय गाना गाते थे, जिससे पता चलता है कौन किसकी धूल है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव प्रचार में और आगरूकता लाने की बात कही। दशहरे के बाद कांग्रेस पर बड़े चुनावी हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। भूपेंद्र सिंह ने कहा सोशल मीडिया का इसके लिए भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। भोपाल के गोंदरमऊ इलाके में करीब आधा दर्जन बिजली माफिया सक्रिय हैं। बिजली माफिया आम जनता के कनेक्शन देते हैं और फिर जनता से मनमानी वसूली की जाती है।
कोंदरमऊ इलाके में अधिकारियों से साठगांठ से बिजली बेचने का गोरधंधा जोर शोर से चल रहा है। माफिया बिजली को खुलेआम बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, बिजली बिल भुगतान में अगर एक दिन की भी देरी हो गई तो कनेक्शन काट दिया समझो। दोबारा कनेक्शन के लिए भी मनमानी वसूली की जा रही है। बैतूल जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। डिलीवरी कराने आई एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। तकरीबन आधे घंटे तक नवजात फर्श पर पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल का कोई भी नुमाइंदा उसे ना तो अंदर ले गया और ना ही भर्ती कराने की जहमत तक उठाई। दरअसल बोड़ी गांव की महिला डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंची थी। दर्द से तड़पती महिला को एम्बुलेंस चालक ने गेट पर छोड़कर वो चला गया। इस दौरान महिला की डिलीवरी वहीं पर हो गई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर इसे एम्बुलेंस की लापरवाही बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बावजूद बेरोजगारी दर घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2% है, जो बड़े और विकसित राज्यों से काफी कम है। देश में सितंबर की बेरोजगारी दर 6.8% है। देश में शहरी क्षेत्रों में ये 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। 16 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में सबसे कम बेरोजगारी दर 1.2% असम की है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की 2% है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्य समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें बघेल सरकार के खिलाफ कृषि और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। कृषि प्रस्ताव में कहा गया कि मंडियों में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर कोई उत्पाद न खरीदा जाए। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए और 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाए। कार्य समिति की बैठक में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी किसानों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन और घेराव करेगी। वहीं बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में माफिया का राज शुरू हो गया है और माफिया को सरकार का संरक्षण है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कृषि बिल लाने की कवायद शुरू कर दी। राज्यपाल की दस्तखत के लिए फाइल राजभवन भेज दी गई है। 27 और 28 अक्टूबर को सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, किसानों के हित में बने कानून से कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह के रावण वाले बयान पर पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा था, राज्य सरकार की प्रवृत्ति रावण वाली है। ये सरकार दम से चूर, सत्ता के मद में है। रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह के अहंकार को जनता ने पहले ही मर्दन कर दिया है। रायपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदर्शनकारियों की ज्यादातर बातें मान ली हैं। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया। अभ्यर्थियों को ट्राइबल या फिर एजुकेशन में से एक विभाग में अपना सत्यापन कराना होगा। एक सीट के लिए सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार की मंशा नियुक्ति करने की है। इसको लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अमित जोगी ने कहा कि वो किसी पार्टी का ना तो समर्थन करेंगे और ना ही विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मांगने मरवाई की जनता के बीच जरूर जाएंगे। इस पर फैसला मरवाई की जनता ही करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सालों तक फर्जी आदिवासी बनकर इस क्षेत्र के अधिकारों का हनन किया। उन्होंने कहा, अमित जोगी अंदर ही अंदर खेल खेल रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा, 15 सालों तक बीजेपी टीम के रूप में काम किया। बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और मोबाइल हैंडलर पाकिस्तान से भारत के हिंदी भाषी राज्यों को अपना निशाना बना रहे थे। आरोपी अलग अलग राज्यों से फोन कर मोबाइल नंबर से इनाम का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जनक राम पटेल ने जनवरी में व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए 65 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने जांच कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। राजनांदगांव से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 5 नक्सली ढेर किए गए, जिनमें 2 पुरुष और 3 महिला नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों पर कुल 18 लाख रुपए का नाम घोषित था। किसनैली जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर नक्सली बैठे हुए थे। जैसे ही वहां सुरक्षा बल पहुंचे, नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 नक्सली ढेर हो गए। मारे गए नक्सलियों पर हत्या, लूट और आगजनी समेत कई मामले दर्ज हैं।
जांजगीर चांपा जिले में 21 घंटे बाद नदी से 6 महीने की बच्ची का शव बरामद कर लिया गया। रविवार को एक महिला ने अपनी बच्ची को नदी में फेंककर खुद को आग के हवाले कर लिया था। 70% जल चुकी महिला बिलासपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पति से विवाद के बाद पिछले 8 दिन से महिला अपने मायके में रह रही थी। इस दौरान वो बेहद परेशान थी। इस बीच महिला ने कल ये खौफनाक कदम उठाया। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। फोन से हुई दोस्ती के बाद युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर मिलने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद युवती परिजनों के साथ मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने रात होने का हवाला देकर वापस भेज दिया। मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। छतरपुर की बमीठा पुलिस ने युवती के साथ गैंगरेप के आरोप में एक महिला सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। देवेंद्र नगर की एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक होटल में 2 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीसरे युवक को होटल में कमरा बुक करने पर सह आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने महाराजपुर की एक महिला को भी गिरफ्तार किया। महिला पर देह व्यापार का आरोप लगा है। खरगोन में डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। मामला उन थाना क्षेत्र के दसंगा गांव का है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के पति ने ही अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की। दरअसल गांव में अलग अलग जगहों पर कल 2 शव मिले थे। महिला के पति को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया उसकी पत्नी और एक दोस्त के बीच प्रेम संबंध का पता चला था। इसके बाद गुस्से में आकर उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें 2 पुलिस आरक्षक भी शामिल हैं। ये दोनों पुलिसकर्मी खारा कुआं थाने में तैनात थे। पुलिसकर्मियों ने जिस थाने में ड्यूटी की उसी थाने में आरोपी बनकर एक रात गुजारी। 12 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इससे पहले सभी 12 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। इनमें 3 मुख्य आरोपी सहित 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नीमच में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। हाड़ी पिपलिया में पुलिस ने 150 कैन लहान और शराब बनाने का सामान जब्त किया। विदिशा में हिंदू जागरण मंच ने शहर के अलग अलग इलाकों में बने लगभग 50 मकबरों और मज़ारों की जांच कराने की मांग की। हिंदू जागरण मंच का आरोप है सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये मज़ार बनाए गए हैं। इसके साथ ही हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने पीड़ी चौराहे मौजूद प्राचीन मंदिर में विराजमान देवी मां की प्रतिमा को फिर से स्थापित कर मंदिर बनाने की भी मांग की। दुर्ग के जवाहर नगर इलाके में रहने वाले 2 मासूम बच्चों की बासीन डैम में डूबने से मौत हो गई। दोनों का शव शनिवार को पानी में तैरता मिला। जानकारी के मुताबिक दोनों के साथ मौजूद तीसरा दोस्त घबराकर वापस लौट गया था, जिसके बाद परिजनों ने थाने का घेराव किया और तीसरे दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। उज्जैन में कल भारी बारिश हुई, जिसके बाद से चंबल नदी उफान पर है। नागदा के चामुंडा माता मंदिर में नदी का पानी भर गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को माता के दर्शन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय निगम को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। डॉक्टर अजय निगम पर इलाज के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांगने का आरोप है। एडवांस में 3,000 रुपए रिश्वत देने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने और शिकायत के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। मरीज के बेटे ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जो वायरल हो गया है। मंडला में बोरी में एक नवजात बच्ची लिपटी हुई मिली। यह घटना नैनपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ा गांव की है, जहां रंगमंच के पास बोरे में लिपटी हुई बच्ची मिली। पुलिस ने सूचना मिलने पर बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्ची को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। इसके बाद टीआई ने बच्ची का नाम आर्या रखा। पुलिस और अस्पताल स्टाफ ने नवजात का जन्मदिन मनाया और मिठाइयां बांटी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से राशन कार्ड बनाने में गड़बड़ी सामने आई है। कोरिया में राज्य मंत्री गुलाब कमरो की बहन जिला पंचायत सदस्य उषा करियाम ने जिला प्रशासन पर पैसे लेकर राशन कार्ड बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान विधायक विनय जायसवाल भी वहां मौजूद थे। उषा करियाम ने कहा, लोगों से राशन कार्ड के लिए फॉर्म तो भरवाया जाता है, उसके बाद उन्हें महीनों तक दौड़ाया जाता है। इस बीच जो लोग पैसे लेकर पहुंचते हैं उन्हें तुरंत राशन कार्ड दे दिया जाता है। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1015 नए मामले सामने आए।
कोरोना के चलते 13 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 1,61,203 तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,376 नए मरीज मिले। संक्रमण से 16 लोगों की मौत हुई। 2,439 मरीज ठीक होकर वापस घर लौटे। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में आर्थिक संकट की मार झेल रहे व्यापारी अब अपने मुताबिक दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल खोल सकेंगे। सरकार ने व्यापारिक संस्थान खोलने की समय सीमा खत्म कर दी। पहले रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले जा सकते थे, लेकिन सरकार ने यह निर्धारित समय सीमा खत्म कर दी है, जिसके बाद अब रात 8 बजे के बाद भी बाजार गुलजार हो सकेंगे। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के मुख्य आकर्षण फूल रथ की पहली परिक्रमा पूरी हो गई है। फूलों से सजे लकड़ी के इस रथ की जगदलपुर और तोकापाल तहसील के लगभग 400 ग्रामीणों ने परिक्रमा करवाई। इस रस्म को 608 सालों से निभाया जा रहा है। बस्तर दशहरा में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन से 7वें दिन तक फूल रथ को खींचने के लिए हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर दशहरा समिति और जिला प्रशासन ने लगभग 400 स्वस्थ युवाओं को ही इस रस्म में भागीदारी निभाने की अनुमति दी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सर रीवा के अकबर खान ने बनाई बैटरी से चलने वाली साइकिल। जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है यह हमला इसी महीने राजस्थान में वायुसेना के किसी कैंप पर हो सकता है। आईएसआई और जैश ने इसकी जिम्मेदारी दिल्ली के एक मौलाना को सौंपी है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोमवार को अंबाला कंटोनमेंट का दौरा किया और खरगा कॉप्स की सुरक्षा और युद्ध के लिए तैयारियों की समीक्षा की। सेना अध्यक्ष ने इस दौरान रफाल का भी मुआयना किया। मालाबार युद्ध अभ्यास में पहली बार क्वाड के सभी 4 देश होंगे शामिल। ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद अब भारत, जापान और अमेरिका समेत देश युद्ध अभ्यास करेंगे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास साल के अंत में बंगाल की खाड़ी में होगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। यहां के मेलहोरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया। इससे पहले अनंतनाग से भी एक आतंकी को पकड़ा गया था। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा नागरिकता संशोधन कानून को जल्द लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नड्डा ने कहा सीएए संसद में पास हो चुका है और नियमावली बनने के बाद सीएए का लागू होना तय है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। फारूक पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए करीब 44 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा बताए जाने और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाए जाने पर ट्विटर और चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी ने सफाई दी और इसे तकनीकी गलती बताया। चीन की सरकारी हथियार कंपनी ने ड्रोन के झुंड का परीक्षण किया। ड्रोन स्वाम नाम के इस तकनीक के जरिए एक साथ कई ड्रोन को संचालित किया जा सकेगा। इस दौरान ड्रोन का परीक्षण ट्रक, लॉन्चर और हेलीकॉप्टर से किया गया। भारतीय सेना ने लद्दाख के डैमचौक सेक्टर में चीन के एक सैनिक को पकड़ा है। सेना ने कहा सैनिक रास्ता भटक गया था और सैनिक प्रोटोकॉल के तहत उसे वापस भेजा जाएगा। मरियम नवाज के पति सफदर अवन को कराची ने पुलिस को छोड़ा। समर्थकों में खुशी की लहर। मरियम के साथ लाहौर गए सफदर अवन। दिल्ली पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ड्रग्स। एम्बुलेंस से की जा रही थी सप्लाई। 4 तस्करों की गिरफ्तारी। चिली के सैंटियागो में प्रदर्शनकारियों ने चर्च में लगाई आग। निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सरकार की कर रहे हैं मांग।